जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल में दीपक क्यों जलाए जाते हैं। जानेंगे इसके फायदे और पीछे के कारणों को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल में दीपक क्यों जलाए जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसे कई नियमों के बारे में बताया गया है जिसको अपनाने और पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा आती है। और इन नियमों का पालन सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय करना बहुत ही फलदायक माना गया है, और जिसमें से एक है संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। मान्यता है कि गोधूली बेला में दीपक जलाने से कई तरह के शुभ और लाभकारी नतीजे मिलते हैं, और इनसे घर में धन आगमन होने के साथ ही सकारात्मकता भी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल में दीपक जलाने के फायदे को। पहला है, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर संध्या काल में रोजाना नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका घर में आगमन होता है। माँ लक्ष्मी घर में आने पर घर के लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद देती है, और इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ दरिद्रता, रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगला है, घर में बढ़ती सकारात्मक ऊर्जा। संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से घर का माहौल खुशनुमा बनती है। अगला है, राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर रोजाना संध्या काल में दीपक जलाया जाता है तो उस घर के सदस्यों की कुंडली में मौजूद राहु का दुष्प्रभाव कम होने के साथ ही घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। क्योंकि मान्यता है कि संध्या काल को राहु का समय माना जाता है, इसलिए राहु के दुष्प्रभाव से राहत प्राप्त करने के लिए संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि संध्या काल में दीपक जलाने के पीछे के कारणों को। पहला है, ज्योतिषी कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक में घी और तेल मन की नकारात्मकता का प्रतीक और बाती आत्मा का प्रतीक कहलाता है। कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर मन और आत्मा से नकारात्मकता को दूर किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और दीपक हमेशा संध्या काल में जलाया जाता है क्योंकि इस समय सूर्य अस्त होता है और उसकी ऊर्जा की जगह दीपक की लौ की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जो कि सभी बुरी शक्तियों को घर से दूर रखने में मदद करती है। अगला है, वैज्ञानिक कारण। विज्ञान के अनुसार दीपक से निकलने वाली लौ आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और कीटाणुओं को खत्म करने में सहायक होती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है तो घर के बाहर की सारी हानिकारक तत्वों का नाश हो जाता है, जिससे कि वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और अंत में है, पौराणिक कारण। घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल में दीपक जलाने का पौराणिक कारण ये है कि पुराने समय में जब घरों में रोशनी नहीं हुआ करती थी तब दीपक की रोशनी से घर में प्रकाश किया जाता था, और उसी प्राचीन समय से मान्यता चली आ रही है कि संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। तो चलिए अंत में जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार के किस स्थान पर शुभ होता है दीपक जलाना। मान्यता है कि दीपक हमेशा ऐसी दिशा में जलाने चाहिए कि दीपक घर के बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ पड़े, और दीपक हमेशा घर के अंदर से ही मुख्य द्वार पर रखना चाहिए।
शाम का दीपक हमेशा घी या सरसों के तेल से जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।